बिहार का छोटा सा गांव सारंगपुर, चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची गलियां और सुबह की हल्की धूप। इसी गांव के किनारे मिट्टी के एक छोटे से घर में रहता था कल्लू। मेहनत उसकी पहचान थी, लेकिन गरीबी उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही कल्लू गांव वालों की गाय भैंस लेकर जंगल की ओर निकल जाता। पूरा दिन मेहनत करने के बाद जो पैसे मिलते, उनसे किसी तरह घर का खर्च चलता। भगवान, मेहनत करने से मुझे कभी डर नहीं लगा। बस इतनी दुआ है कि मेरे परिवार के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किल क्यों ना सहनी पड़े। उधर घर में यशोदा चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। छोटी पिंकी स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन 20 साल का अमन चारपाई पर लेटा मोबाइल चलाने में ही व्यस्त था। अमन बेटा, सुबह से मोबाइल ही देख रहे हो। जरा बाहर जाकर अपने पिताजी का हाथ बटा दो, उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी काम सीखने की आदत पड़ेगी। माँ, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है। वैसे भी इस एक ही कपड़े को कितनी बार पहनूं? मुझे नया कपड़ा चाहिए, तब कहीं बाहर जाने का मन करेगा। भैया, कपड़े बाद में भी आ जाएंगे, पहले पिताजी की थोड़ी मदद कर दो। वो रोज हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। तुम लोग हर समय बस काम 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 की बातें करते रहते हो। मुझे अभी आराम करने दो। अमन की बातें सुनकर यशोदा चुप हो गई। शाम को जब कल्लू घर लौटा, तब उसके चेहरे पर पूरे दिन की थकान साफ दिखाई दे रही थी। सुनिए, मुझे अमन की बहुत चिंता होने लगी है। दिन भर मोबाइल चलाता है, काम करने का नाम नहीं लेता। अगर यही चलता रहा तो आगे क्या होगा? मैं भी यही सोचता रहता हूँ। हमारी गरीबी तो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर लड़का जिम्मेदार नहीं बना तो सबसे बड़ी परेशानी वही होगी। अगले दिन दोपहर में दोनों पति पत्नी घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा चल रही थी, लेकिन उनके मन में चिंता का तूफान था। कभी कभी लगता है कि सिर्फ गाय भैंस चराकर जिंदगी नहीं बदलने वाली। मेहनत तो पूरी करता हूँ, लेकिन कमाई वहीं की वहीं रह जाती है। मैं भी कई दिनों से यही सोच रही हूँ। अगर हम अपना कोई छोटा सा काम शुरू करें, तो शायद धीरे धीरे सब कुछ बदल सकता है। लेकिन हमारे पास तो ना दुकान है और ना ही ज्यादा पैसे। आखिर ऐसा कौन सा काम करें जो हमारे बस का हो? कुछ पल के लिए यशोदा बिल्कुल शांत हो गई। फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आई, जैसे उसे कोई नया रास्ता दिखाई दे गया हो। सुनिए, क्यों ना हम बांस का एक छोटा सा ढाबा खोलें? मैं बहुत स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाती हूँ, आपको भी सिखा दूंगी। अगर खाना लोगों को पसंद आ गया तो हमारा घर भी अच्छे से चलने लगेगा। यशोदा, तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे में किसी ने दीपक जला दिया हो। अगर तुम साथ हो तो मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। कल्लू और यशोदा ने उसी समय तय कर लिया कि अब वे मेहनत से अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे। दूर खड़ा अमन उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी कोई खास उत्साह नहीं था। ढाबा खोलने से क्या होगा, देखते हैं ये लोग आखिर क्या नया कर लेते हैं। अगले दिन सूरज निकलते ही कल्लू और यशोदा पूरे उत्साह के साथ उठ गए। दोनों के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि अपने सपने को सच करने का जुनून दिखाई दे रहा था। यशोदा, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। ढाबा छोटा होगा, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। बस एक बात याद रखिए, जो भी बनाना पूरे मन से बनाना। अच्छा स्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। गांव के कुछ लोगों की मदद से कल्लू ने बांस खरीदकर सड़क किनारे एक छोटा लेकिन सुंदर बैम्बू ढाबा तैयार करना शुरू कर दिया। 2 दिन की मेहनत के बाद ढाबा पूरी तरह तैयार हो गया। वाह पिताजी, हमारा ढाबा तो बहुत सुंदर लग रहा है। जो भी यहाँ से गुजरेगा जरूर रुक कर देखेगा। बेटी, सुंदर ढाबे से ज्यादा जरूरी है कि यहाँ आने वाला हर इंसान खुश होकर वापस जाए। सुबह का पहला ग्राहक ढाबे पर पहुंचा। यशोदा ने प्यार से आलू का पराठा बनाया। कल्लू ने मुस्कुराकर उसे परोसा। भाई, जरा एक आलू पराठा देना। रास्ते में इसकी खुशबू आई तो खुद को रोक नहीं पाया। जरूर भैया, पहली बार आए हैं,
पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हमारा स्वाद हमेशा याद रहे। वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ जरूर लेकर आऊंगा। धीरे धीरे एक ग्राहक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को। कुछ ही दिनों में ढाबे पर सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगने लगी। भाई, यहाँ का पराठा सच में कमाल का है। स्वाद भी बढ़िया और लोगों का व्यवहार भी दिल जीत लेता है। अब जब भी इस रास्ते से गुजरूंगी, खाना यहीं खाऊंगी। घर जैसा स्वाद बहुत कम जगह मिलता है। ढाबा अच्छा चलने लगा था, लेकिन अमन की आदतें अब भी वैसी ही थीं। वह ज्यादातर समय मोबाइल में ही लगा रहता और काम से बचने की कोशिश करता। अमन बेटा, 1 घंटा ही सही आकर ढाबे पर हाथ बटा दिया करो। धीरे धीरे सब सीख जाओगे। पिताजी, आप लोग संभाल लीजिए। मुझे ग्राहकों के बीच खड़े होकर काम करना अच्छा नहीं लगता। बेटा, कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत करने वाला इंसान ही आगे बढ़ता है। कल्लू के ढाबे के ठीक बगल में भोलाराम का पुराना ढाबा था। पहले जहां उसके यहाँ भीड़ रहती थी, अब ज्यादातर लोग कल्लू के ढाबे की तरफ जाने लगे। ये कैसे हो गया? मैं इतने सालों से ढाबा चला रहा हूँ और इसका नया ढाबा मुझसे ज्यादा चलने लगा। आखिर लोग इसमें ऐसा क्या देख रहे हैं? भोलाराम भाई, लगता है ये ढाबा आगे चलकर आपके काम पर भारी पड़ सकता है। अभी जल्दी मत बोलो। मैं देखता हूँ कि आखिर इसकी कामयाबी कब तक चलती है। दिन बीतते गए। कल्लू आलू पराठे वाला अब सिर्फ सारंगपुर ही नहीं, आसपास के गांवों में भी मशहूर होने लगा। सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। कल्लू और यशोदा बिना रुके मेहनत करते थे। कल्लू भाई, आपके आलू पराठे का स्वाद हर बार पहले से भी अच्छा लगता है। अब तो इस रास्ते से निकलते हैं तो यहाँ रुके बिना आगे जाने का मन ही नहीं करता। आप सबका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। हम हमेशा पूरी ईमानदारी और दिल से खाना बनाएंगे। उधर भोलाराम के ढाबे पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। वह रोज अपने ढाबे से कल्लू के यहाँ उमड़ती भीड़ को देखता और अंदर ही अंदर परेशान होता जाता। मैंने इतने साल मेहनत की, फिर भी लोग अब उधर जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है उस छोटे से बैम्बू ढाबे में? भाई, लोग कहते हैं वहाँ स्वाद भी अच्छा है और व्यवहार भी, इसलिए सब वहीं जा रहे हैं। एक शाम भोलाराम अपने 4 साथियों के साथ बैठा था। गुस्से में वह बार बार कल्लू के ढाबे की तरफ देख रहा था। तभी उसके मन में एक गलत विचार आया। अगर उसका ढाबा ही नहीं रहेगा तो लोग वापस मेरे पास आ जाएंगे। भाई, सोच समझकर फैसला लेना। गलत रास्ता कभी अच्छा अंजाम नहीं देता। अब बहुत हो गया, मैं हार नहीं मानूंगा। उस रात सड़क बिल्कुल सुनसान थी। चारों तरफ सन्नाटा था। कल्लू अपने परिवार के साथ घर पर आराम कर रहा था। उसी समय भोलाराम अपने 4 साथियों के साथ चुपचाप ढाबे की तरफ पहुंचा। जल्दी करो, सुबह होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। ध्यान रखना कोई हमें देख ना ले। कुछ ही देर में उन्होंने ढाबे के बांस उखाड़ दिए, बर्तन इधर उधर फेंक दिए और पूरे ढाबे को बुरी तरह नुकसान पहुंचा दिया। फिर सभी वहां से जल्दी निकल गए। सुबह हमेशा की तरह कल्लू मुस्कुराते हुए ढाबे की तरफ चला, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने ढाबे पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। ये क्या हो गया? हमारा ढाबा, सब कुछ किसने कर दिया ये? हे भगवान, हमारी सारी मेहनत एक ही रात में कैसे उजड़ गई। कुछ देर तक पूरा परिवार चुप खड़ा रहा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी ने हार मानने की बात नहीं की। जिसने भी ये किया है उसने हमारा ढाबा तोड़ा है, हमारा हौसला नहीं। मैं फिर से मेहनत करूंगा, हम दोबारा शुरुआत करेंगे। मैं भी आपके साथ हूँ। अगर एक सपना टूट गया है तो हम मिलकर उससे भी सुंदर सपना फिर से बनाएंगे। पहली बार अमन ने अपने पिता की आंखों में दर्द देखा। उसे महसूस हुआ कि जिन माता पिता ने उसके लिए सब कुछ किया, आज उन्हें उसकी जरूरत है। पिताजी, आज तक मैंने आपकी मदद नहीं की, लेकिन अब मैं आपके साथ रहूंगा। हम मिलकर अपना ढाबा फिर से बनाएंगे। बेटा, यही बात मैं बहुत दिनों से सुनना चाहता था। मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं।
ढाबा टूटने के अगले ही दिन कल्लू ने हार मानने के बजाय फिर से मेहनत करने का फैसला किया। इस बार वह अकेला नहीं था, पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था। हमारा ढाबा टूटा है, लेकिन हमारा हौसला नहीं। आज से फिर शुरुआत करेंगे। इस बार पहले से भी अच्छा बैम्बू ढाबा बनाएंगे। सपने वहीं पूरे होते हैं जो मुश्किल समय में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। हम सब मिलकर फिर से अपना घर और अपना ढाबा संवारेंगे। पिताजी, अब मैं मोबाइल बाद में चलाऊंगा, पहले आपका साथ दूंगा। मैं चाहता हूं कि इस बार ढाबा पहले से भी बेहतर बने। अगली सुबह बाप और बेटा जंगल की ओर निकल पड़े, जहां चारों तरफ बैम्बू के पेड़ लगे थे। दोनों ने मेहनत से मजबूत बैम्बू काटने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में दोनों ने बैम्बू का एक बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। फिर दोनों ने मिलकर उसे उठाया और अपनी दुकान के पास ले आए। पूरा परिवार सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा। गांव के कुछ लोगों ने भी उनका हौसला बढ़ाया। कुछ ही दिनों में पहले से बड़ा, मजबूत और सुंदर बैम्बू ढाबा तैयार हो गया। वाह, इस बार तो हमारा ढाबा पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। ढाबा दोबारा खुला। इस बार अमन भी ग्राहकों का स्वागत करने लगा। यशोदा पराठे बनाती, कल्लू परोसता और अमन पानी, बैठने की व्यवस्था और मुस्कुराकर ग्राहकों से बात करता। अरे, आपका ढाबा पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पूरा परिवार मिलकर काम करता है। धन्यवाद। अब मुझे समझ आ गया है कि परिवार का साथ और मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ही हफ्तों में ढाबा फिर से मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग सिर्फ आलू पराठे खाने आने लगे। कल्लू का आत्मविश्वास लौट आया और परिवार के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। देखिए, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। हमने हार नहीं मानी, इसलिए आज फिर से खुशियाँ हमारे घर लौट आई हैं। सच कहा तुमने। अगर उस दिन हम टूट जाते तो आज ये दिन कभी नहीं देख पाते। उधर भोलाराम रोज देखता कि ढाबा फिर से पहले से ज्यादा चलने लगा है। अब उसके मन में जलन कम और पछतावा ज्यादा होने लगा। मैंने दूसरे का नुकसान करके अपनी भलाई ढूंढी, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। कल्लू ने मेहनत से फिर सब हासिल कर लिया। गलती मेरी ही थी। भाई, अभी भी देर नहीं हुई। इंसान अपनी गलती मान ले तो वहीं से बदलाव शुरू होता है। अगले दिन भोलाराम दूर खड़ा कल्लू के ढाबे को देख रहा था। पहली बार उसके मन में मुकाबले की जगह सम्मान की भावना आई। अब मैं किसी की तरक्की देखकर नहीं जलूंगा। मेहनत का मुकाबला मेहनत से ही करना चाहिए, गलत रास्ते से नहीं। उसने तय कर लिया कि वह जल्द ही कल्लू से मिलकर अपनी गलती स्वीकार करेगा। देखो यशोदा, आज जब पूरे परिवार को एक साथ मेहनत करते देखता हूँ तो लगता है हमारी सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं बल्कि हमारा साथ है। बिल्कुल, मुश्किल समय ने हमें तोड़ा नहीं बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया। उधर भोलाराम पूरी रात सो नहीं पाया। उसे अपनी गलती बार बार याद आ रही थी। आखिर उसने तय किया कि आज वह सच बोलकर माफी मांगेगा। अब और नहीं। अगर मैं आज भी चुप रहा तो जिंदगी भर खुद की नजरों में गिरा रहूंगा। मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी ही होगी। कल्लू, मुझे तुमसे एक बहुत बड़ी बात कहनी है। तुम्हारे ढाबे का नुकसान करवाने में मेरी ही गलती थी। उस समय मैं तुम्हारी सफलता से जल गया था। आज मुझे अपनी हरकत पर सच्चा पछतावा है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। भोलाराम, तुम्हारी बात सुनकर दुख तो हुआ, लेकिन इंसान से गलती हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने अपनी गलती मान ली। मैं मन में दुश्मनी नहीं रखना चाहता। आखिरकार दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। अब वे मिलकर ईमानदारी और मेहनत से अपना कारोबार चलाने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल के होम टीवी को अभी सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार कहानियां देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।